जैसे कोई भी सीक्वेंस आपको दी होगी एपी की, तो वो कैसी है? जैसे पहली टर्म 5 है, अगली टर्म 7 है, अगली टर्म 9 है, अगली टर्म 11 है, सो ऑन। तो ये मेरी एपी है, यस। तो एपी मेरे को दिया हुआ है जिसमें पहली टर्म कितनी है? 5, और कॉमन डिफरेंस कितना निकल रहा है? 2 निकल रहा है कॉमन डिफरेंस। ओके, अब मैं इन दोनों का ही यूज करूंगा सिर्फ, और सारी टर्म्स की वैल्यूज फाइंड करना चाहूंगा। ये मेरी फर्स्ट टर्म है, A1 लिख दूं इसको, फर्स्ट टर्म, या ए लिख दो। ये मेरी सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, सो ऑन। अब जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो 5 के इक्वल है, जो कि क्या है? ए है। जो मेरी सेकंड टर्म है क्वेश्चन में, वो 7 के इक्वल है। और अगर ये मैं ए और डी की हेल्प से देखूं तो ये एक्चुअल में ए प्लस डी है, यस और नो। जो मेरी थर्ड टर्म है वो 9 के इक्वल है, और वो मेरे पास, जब मैंने देखो एक बारी ए को ऐड किया, और इसमें मैंने डी कितनी बार ऐड किया है? 2 बार ऐड किया, बेसिकली 4 ऐड किया मैंने। तो मैंने डी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद वो 9 बन गया। मतलब ये एक्चुअल में बन रहा है ए प्लस 2D। जो मेरी फोर्थ टर्म है वो किसके इक्वल है? 11 के इक्वल है। तो ये एक्चुअल में 5 में 3 बारी डी ऐड हो गया, मतलब ए के अंदर 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ, तो मेरा 11 बन गया। मतलब ए प्लस 3D। अब यहाँ पे एक रिलेशन बन गया, जब सेकंड टर्म थी तो ए प्लस 1D आ रहा है, जब थर्ड टर्म है तो ए प्लस 2D आ रहा है, जब फोर्थ टर्म है तो ए प्लस 3D आ रहा है। तो बताओगे फिफ्थ टर्म में क्या होगा? ए प्लस 4D। 11th टर्म में क्या होगा? ए प्लस 10D। ठीक है, तो अब मैं कॉमन डिफरेंस के हेल्प से और ए के हेल्प से किसी भी वैल्यू को निकाल सकता हूँ। अगर वो मुझे क्वेश्चन में बोलता है 100th टर्म निकालो, मतलब ए 100 निकालो, तो वो होगा ए प्लस 99D। मतलब 5 प्लस 99 इंटू, मतलब 198। जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 20। तो ये मेरी 100 टर्म की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल, समझ आई वाली बात? तो ऐसे मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला बन गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए एन, टर्म कौन सी है? nth टर्म है। ठीक है, किसके लिए लिख रहा हूँ मैं? फॉर nth टर्म। जैसे 100 टर्म निकालिए, वैसे nth टर्म की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, ये मेरे nth टर्म का फॉर्मूला है। जैसे ये सेकंड लिखा ना, देखो यहाँ पे 3 था तो 2 लिखा, बेसिकली 3 माइनस 1 लिखा। ठीक है, 4 था तो 3 लिखा, बेसिकली 4 माइनस 1 लिखा। तो n माइनस 1 लिखेंगे। यहाँ पे an एक्चुअली पता है क्या है? वैल्यू ऑफ nth टर्म। जो भी टर्म की बात हो रही है उस टर्म की वैल्यू है an। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें ये नहीं पता चलता क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो an क्या होता है? nth टर्म की वैल्यू। और a और d तो बहुत इजी है, आप लोगों को पता ही है। a क्या होती है? फर्स्ट टर्म। एंड d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और n क्या होती है? टर्म, इस टर्म की वो बात कर, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। समझ आई सबको ये वाली बात? फॉर्मूला याद हो गया? सिंपल सा फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1D।